बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से हिरा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि टाइटेनियम ग्रुप के सब स्ट्रक्चर से आपको अक्रॉस पाकिस्तान हर तरह की रेजिडेंशियल और कमर्शियल जितनी भी रियल एस्टेट की आपकी एक्टिविटीज़ हैं या जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड आपकी क्यूरीज़ हमें रिसीव होती हैं थ्रू फ़ोन्स, थ्रू IMO या थ्रू व्हाट्सएप, या जो आपकी क्यूरीज़ हमें फ़ेसबुक और इंस्टा वगैरह पर मिलती हैं, या यूट्यूब के चैनल्स के थ्रू जब आप हमें कांटेक्ट करते हैं तो हर तरह की जो आपकी क्यूरीज़ हैं या जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इस एक प्लेटफॉर्म से टीम टाइटेनियम हर तरीके से उसे फुलफ़िल करने की कोशिश करती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी सब स्ट्रक्चर के अंदर आज फिर जिस टॉपिक के ऊपर मेरी आपके साथ एक नए तरीके से या एक नए वे में डिस्कशन होगी वो बेसिकली DHA है, और उसमें जिस सिटी को मैंने दोबारा से आज मुंतखब किया है उसकी कुछ अपडेट्स आपके साथ प्रोवाइड करने के लिए, वो है DHA मुल्तान। इससे पहले कि DHA मुल्तान की वीडियो में मैंने कुछ जो उसकी इनिशियल या नॉर्मल डिटेल्स थी या आप कह लीजिए कि जो इंट्रोडक्शन था वो शेयर किया था, जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि इसके 21 के करीब सेक्टर्स हैं और उसके अंदर कुछ सेक्टर्स हैं जैसे कि H सेक्टर है, M है, Q है, U है, A है, R है। इन सेक्टर्स के अंदर जो है वो डेवलपमेंट चल रही है। और इसके अलावा मैंने बताया था कि इसके अंदर कुछ इम्यूनिटीज़ और फैसिलिटीज़ हैं उसके ऊपर जो है वो रैपिडली काम चल रहा है, जिन इम्यूनिटीज़ के अंदर आप कह सकते हैं कि एक जो है वो स्कूल है, वो स्कूल बन चुका हुआ है। इसके अलावा नमल यूनिवर्सिटी की बुनियाद वहाँ पे रखी जा चुकी है, वहाँ पे काम उसके ऊपर चल रहा है। एजुकेशन एक जो कंप्लीट सिटी है वो। इसके अलावा इसकी इम्यूनिटीज़ के अंदर जो है वो 24/7 वर्किंग फिनोमेना के अंदर रहता हुआ एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है। इसके अलावा पार्क्स हैं, ज़ू बन चुका हुआ है वहाँ पर, और इस तरह की बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं उसके ऊपर जो है वो एक रैपिड रेशो के अंदर काम चल रहा है। इसके अलावा DHA मुल्तान के अंदर डेवलपमेंट सेक्टर के से रिलेटेड मैंने ये बात की थी कि वहाँ पे जो सेक्टर M है वहाँ पर आबादी मौजूद है। अब सेक्टर M से रिलेटेड अगर मैं आपको अपडेट दूँ तो अपडेट तो इस तरह है कि इस सेक्टर M के अंदर जो पोजीशन था वो लास्ट ईयर जून में प्रोवाइड कर दिया गया था, और अब वहाँ पर जो है वो आबादी डे बाय डे इंक्रीज़ कर रही है। पोजीशन मिल गया है, लोग आ गए हैं, लोग वहाँ पे घर बना रहे हैं, और एक बड़ी हेल्दी और एक हैप्पी जो लिविंग है वो वहाँ पे चल रही है। इसके अलावा DHA के अंदर जो इनकी हाई टेक सिक्योरिटी है उस वजह से लोगों का जो है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रेशो हमारे सामने आया है। लोगों ने कहा कि हमने यहाँ पर जब से जो पोजेशन एरियाज़ में लोगों ने यहाँ पे घर बनाए हैं, उन्होंने कहा कि हाई टेक सिक्योरिटी की वजह से हमें यहाँ पे एक बहुत हेल्दी, एक सिक्योर एनवायरनमेंट जो है ना वो सिटी विद इन द सिटी प्रोवाइड कर दी गई है। ये एक ओवरव्यू था हमारे DHA मुल्तान का। इसके अंदर जो अगर आप बात करें शॉपिंग प्लाजास के बारे में या कमर्शियल सेक्टर के बारे में, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल जो है वो भी बन रहा है, उसका ग्रे स्ट्रक्चर तैयार है, वो भी बहुत जल्द। जिस तरीके से आप जानते हैं कि डिफेंस हाउसिंग जो अथॉरिटी है या जो हमारी फ़ौज है या जो हमारे ये डिफेंस इदारे हैं वो जिस तरक्की के साथ और जिस तेज़ी के साथ और जिस क्वालिटी के साथ एक काम को परफॉर्म करते हैं, वो उसी क्वालिटी के साथ चीज़ों को डे बाय डे डिलीवर कर रहे हैं। ये एक ओवरव्यू था, या आप कह लीजिए कि ये एक लिंक्ड ओवरव्यू था मेरी प्रीवियस वीडियो से। आज बेसिकली जिस चीज़ को मैं हाईलाइट करूंगी आपके लिए, जो कि आपके लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंटल और रेजिडेंशियल ऑप्शन है, वो है DHA मुल्तान के अंदर ओल्ड सेक्टर D एंड न्यू सेक्टर C के अंदर बने हुए DHA के विलास, जिन्हें हाईलैंड विलास कहा जाता है। अब मैंने इसमें जिक्र किया ओल्ड सेक्टर D एंड न्यू सेक्टर C। ये ऐसा है कि पहले जब यहाँ पे DHA के विलास, हाईलैंड विलास बनना शुरू हुए थे तो इसे सेक्टर D कहा जाता था, और अब इसे जो है ना वो रैपिडली क्योंकि ग्रोथ हो रही है, चेंजेस आ रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है, इसके मुताबिक अब इसको सेक्टर C कह दिया गया है। तो बेसिकली सुनने में ये आता है कि लोगों की जो नॉलेज है टुवर्ड्स DHA विलास वो ये है कि जी ओल्ड सेक्टर D एंड न्यू C। तो इस तरीके से DHA विलास को या हाईलैंड विलास को वो जानते हैं। अब अगर हम इन विलास के बारे में बात करें तो ये अपनी तर्ज का जो है एक वर्सटाइल प्रोजेक्ट है या एक वर्सटाइल इनिशिएटिव है DHA मुल्तान के अंदर। इन्होंने बड़े लिमिटेड से लेकिन बहुत ही लग्जूरियस और बहुत खूबसूरत और आप कह सकते हैं कि नए जो दौर हैं उसके मुताबिक विलास यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए हैं। क्वांटिटी इनकी लिमिटेड है, क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो हमेशा आपने देखी होगी कि जितनी ज़्यादा क्वालिटी इंप्रूव होती है वो प्रोडक्ट थोड़ी सी लिमिटेड ही होती है मार्केट के अंदर।
130 विलास टोटली इन्होंने कहा है कि जी यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे, 130 से ज़्यादा नहीं करेंगे इनिशियल बेसिस के ऊपर। और 130 के अंदर के रेशो के अंदर अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है नियरली जो हाफ ऑफ 130 है वो बुकड है, और हाफ ऑफ हाफ जो है ना यहाँ पे आबादी आ चुकी हुई है और लोग तेज़ी से इसकी जो है ना वो बुकिंग करवा रहे हैं। अब अगर DHA विलास या हाईलैंड विलास की मैं कैटेगरी की बात करूँ तो इन्होंने अल्टीमेटली इसमें 6 मरला, 9 मरलास एंड 12 मरलास के जो हैं वो विलास डिज़ाइन किए हैं और कुछ डिलीवर भी किए हैं। और 12 मरला की जो कैटेगरी है उसमें भी फर्दर सब कैटेगरीज़ है। 12 मरला में जो है वो 4 बेड आपका विला भी है और 5 बेड विला भी है, और ये जो है वो आपकी प्राइसेस भी इसी तरीके से इसके अंदर डिफ़र करती हैं। अब अगर हम इनकी प्राइसेस के बारे में बात करें तो जब ये लॉन्च हुए थे तो जो 6 मरला का आपका विला था वो आपको 1 करोड़ रुपए का कॉस्ट करता था। 9 मरला का विला जो है वो 1 करोड़ 60 लाख, जबकि 12 मरला का जो विला था 4 बेड का वो तकरीबन 1 करोड़ 75 से 90 के बीच में था, और जो 5 बेड था वो तकरीबन 2 करोड़ को टच कर रहा था। ओल्ड बुकिंग पर अब भी जो विलाज हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन वो फुली पेड विलाज हैं। लाइक आपका विला बना हुआ है, पोजीशन की तैयार है, लेकिन उसके ऊपर अल्टीमेटली अब ओन है। जो 6 मरला ओल्ड बुकिंग के ऊपर ओन है वो तकरीबन 25 लाख रुपए है। 9 मरला ओल्ड बुकिंग के ऊपर 35 लाख रुपीज़ ऑलमोस्ट ऑन डिमांड हो रहा है, जो निगोशिएबल होता है बेसिकली। और जो 12 मरलाज हैं उसके ऊपर तकरीबन 42-45 के करीब ऑन डिमांड हो रहा है। ये ओल्ड बुकिंग की बात है। अगर आप ओल्ड बुकिंग पर लेते हैं तो यू हैव टू पे दिस मच ओन। इसके अलावा जो नया प्लान आया है जिसमें हमारे विलास की प्राइसेस बढ़ी हैं तकरीबन, उसमें इस वक्त आपको जो 6 मरला मिलेगा वो तकरीबन 6 मरला का जो विला मिलेगा वो तकरीबन आपको 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 25 लाख रुपए की ब्रैकेट में मिलेगा। 9 मरला की तरफ चलते हैं तो वो 1.6 करोड़ से इस वक्त 1.8 करोड़ के ऊपर आ चुका हुआ है। और जो 12 मरला का विला था जो कि 1.92 करोड़ में मिल रहा था वो 2 करोड़ 10, और जो 5 बेड का है वो तकरीबन 2 करोड़ 20 से 30 लाख रुपए के अंदर आपको मिल रहा है। इसमें फर्दर जो एक नॉलेज है मेरे स्टीम क्लाइंट्स के लिए वो ये है कि एक कैटेगरी आती है इन विलास के अंदर फीचर्ड और नॉन फीचर्ड विलास की। तो जो फीचर्ड विलास हैं वो नॉन फीचर्ड या आप कह लें कि नॉन फर्निश्ड कह लीजिए, उससे तकरीबन 1 से 2 मिलियन का उसमें फ़र्क आता है। लाइक अगर आप न्यू पेमेंट प्लान के मुताबिक 6 मरला का फीचर्ड विला लेते हैं तो वो तकरीबन आपको कॉस्ट करेगा 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 25, 1 करोड़ 30 लाख के ऊपर। और अगर आप नॉन फीचर्ड लेंगे तो वो आपको 1.1 लाइक 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 15 लाख की ब्रैकेट में मिलेगा। इसी तरह 9 मरला पे मूव करते हैं, इसी तरह 12 मरला पे मूव करते हैं। जो हमारे फीचर्ड विलास हैं वो नॉन फीचर्ड विलास की निस्बत जो है तकरीबन 1 से 2 मिलियन के राइस के अंदर आते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था हमारे DHA विलास का, जो कि हाईलैंड विलास हैं, जो कि अपनी तर्ज का एक वर्सेटाइल प्रोजेक्ट है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है, हाईटेक सिक्योरिटी के अंदर हैं। और आप कह लीजिए कि प्री लॉन्च के अंदर या इस फेज़ के अंदर जब आपकी इन्वेस्टमेंट होती है तो जब आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट चल रही होती है तो आप कह सकते हैं कि पर डे के हिसाब से आपको प्रॉफिट गेन होता है। तो एक्चुअली दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन DHA मुल्तान एज़ वेल। तो आप देखिएगा कि DHA मुल्तान के अंदर कहीं भी किसी भी सेक्टर में आपने अगर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करनी है, या आप विलास की तरफ आना चाहते हैं, तो आप हमारे स्क्रीन के ऊपर जो हमारे नंबर मौजूद हैं आप उस पर किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्दर आप हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि डेली बेसिस के ऊपर अक्रॉस पाकिस्तान जितने भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं या एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड अपडेट्स आपको जो है वो बिला नागा मिलती रहें। तो मेरा भी कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे आपके पास नज़र आ रहा होगा। तो पाकिस्तान भर से किसी भी प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल या कमर्शियल या स्पेसिफिकली DHAs के अंदर कोई भी आपकी क्यूरीज हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।